नमस्कार, न्यूज़ 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विकास बिश्नोई। अब रुख करते हैं एक ऐसी खबर का जो देश के करोड़ों लोगों को दर्द दे गई। दरअसल कल कश्मीर में टारगेट किलिंग का शिकार हुए एक बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद उनका शव, क्योंकि वो राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे, तो आज सुबह उनका शव उनके पैतृक गांव में पहुंचा। और जैसे ही शव उनका पैतृक गांव में पहुंचा तो लोगों का सैलाब उमड़ गया। हजारों की संख्या में लोग उस गांव में इकट्ठे हो गए और विजय के घर के आसपास इकट्ठे हो गए आखिरी दर्शन करने के लिए विजय के। जिसके बाद क्योंकि शव के पहुंचने से पहले ही सारी तैयारियां कर ली गई थी अंतिम संस्कार की, तो कुछ देर बाद ही करीब 9 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन इस दर्दनाक हत्या के पीछे की जो कहानी है वो शायद ना तो उन आतंकवादियों को पता थी और ना ही देश के वासियों को। दरअसल 4 महीने पहले ही विजय की शादी हुई थी और अभी छुट्टी पर, वो जुलाई में 15 दिन की छुट्टी पर वो आने वाले थे, लेकिन उसके बीच ही ये हादसा, ये वारदात हो गई और उन्हें शायद नहीं अंदाज़ा था कि उनकी हत्या हो सकती है। पिता और माँ बार बार कह रहे थे कि बेटा नौकरी छोड़ दो, घर आ जाओ, हम भूखे नहीं मर रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, कम कमा लेंगे, कम खा लेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर छोड़कर आप आ जाओ। बेटा लगातार इस बात की जिद पर था कि माँ कुछ नहीं होगा, बस थोड़े दिनों की बात है, मैं 15 या 20 दिन बाद छुट्टी पर आ जाऊँगा। पत्नी जो 4 महीने पहले जिसने 7 जन्मों का वायदा किया था साथ रहने का, वो विजय के साथ ही थी। और विजय जब सुबह घर से निकले तो वो यही बोलकर निकले थे कि फ़ोन करते रहना, शाम को वक्त पर लौट आऊँगा। लेकिन पत्नी को शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि विजय आज नहीं लौटेंगे। जैसे ही इस हत्या की जानकारी उनकी पत्नी को मिली तो वो बेसुध बेहोश हो गई और वो उसी हालत में अपने पति के शव के साथ गांव पहुंची। और जैसे ही गांव पहुंची तो अपनी सासू माँ और अपने ससुर के साथ लिपट कर वो रोने लगी। शायद उसका दर्द कोई समझ सके जिसने महज 4 महीने शादी के गुजारे और उसके बीच उसके पति की हत्या हो जाती है। अब सरकारें चाहे उसकी लाख मदद करे, चाहे केंद्र सरकार करे, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार करे, चाहे एसबीआई बैंक करे या फिर राजस्थान की सरकार मुआवजा दे, लेकिन उस मुआवजे से क्या वो लाल लौट आएगा जो देश सेवा के लिए शहीद हो गया। अब बड़ी बात यह है कि राजस्थान सरकार अब विजय के लिए क्या कुछ करती है। आपको बता दें कि विजय के जो पिता हैं वो सरकारी अध्यापक हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्होंने ही बेटे को बैंक लाइन में भेजा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बेटे का ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो जाएगा जहां से लौटना मुश्किल होता है। क्योंकि जो फौजी होते हैं उनके परिवारों को ये अंदेशा रहता है कि शायद बेटे की ड्यूटी कश्मीर में है तो एक न एक दिन उनको ये खबर मिल सकती है कि उनका बेटा शहीद हो गया। वो पहले से ही उसके लिए तैयार रहते हैं और वो फौजी भी कहकर जाता है कि लौटूं ना लौटूं पता नहीं, लेकिन आप लोग अच्छे से रहना। लेकिन शायद एक आम नागरिक की तरह जीने वाले बैंक मैनेजर की उम्मीद किसी को नहीं थी कि इस तरह से हत्या कर दी जाएगी। उस बेचारे का क्या कसूर था, वो तो बैंक में बैठकर लोगों की सेवाएं कर रहा था, लेकिन अचानक से एक आतंकवादी आता है और तड़ातड़ गोलियां दागकर वहाँ से फरार हो जाता है। पिछले 1 महीने मई की बात करें तो ये 7वीं नहीं, इसके कुछ देर बाद एक मज़दूर की भी हत्या टारगेट किलिंग के ज़रिए, बिहार के रहने वाले मज़दूर की भी हत्या की जाती, तो 8वीं ये वारदात थी। और पिछले 1 महीने की बात करें तो 18वीं ये वारदात थी। तो ज़रा सोचिए कि लगातार टारगेट करके लोगों को मारा जा रहा है। इसके लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है जिसमें एनएसए अजीत डोभाल भी रहेंगे और उपराज्यपाल सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीआरपीएफ के जो महानिदेशक हैं वो भी मौजूद रहेंगे, यानी कि तमाम वो बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे जो जम्मू कश्मीर में जिनका दायित्व है, जिनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं। और इस तरह की जो टारगेट किलिंग है इसको ख़त्म करने के लिए
किस तरीके की योजना बननी चाहिए, किस तरह के तगड़े और आक्रामक इंतजाम होने चाहिए, शायद वो रणनीति टेबल पर बैठकर बनाई जाएगी। क्योंकि ऐसे अजीत डोभाल वो शख्स हैं जो किसी भी ऑपरेशन को सफल करने में माहिर है। ऑपरेशन ऑल आउट को सफल बनाने में अजीत डोभाल का ही नाम था। सर्जिकल स्ट्राइक को सफल बनाने के पीछे भी अजीत डोभाल का हाथ था। पाकिस्तान के अंदर रहकर खुफिया एजेंसी के लिए सालों तक देश के लिए सेवा करने वाले अजीत डोभाल फिलहाल मोदी सरकार के और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सबसे चहेते हैं। क्योंकि उनके पास इतना टैलेंट है, इतना अनुभव है कि किसी भी ऑपरेशन को वो अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। और अगर कोई चुनौती सामने आती है तो उसके लिए अच्छी रणनीति बनाकर उस चुनौती से भी वो पार पा लेते हैं। तो ये हाई लेवल मीटिंग होनी है। इस हाई लेवल मीटिंग के बाद ये तय होगा कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उन पर अंकुश कैसा लगाया जाए। ना सिर्फ अंकुश लगाया जाए बल्कि टारगेट किलिंग कर जो हो रही है, ऐसे में उन आतंकवादियों को टारगेट करके एक एक का सफाया किया जाए। क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। जब बस नहीं चलता आतंकवादियों का तो वो आम लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक दुख भरी खबर ये भी है कि लोग पलायन कर रहे हैं वहाँ से। अब पलायन जायज़ है। वो मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर जाना चाहते हैं। वो ऐसे इलाकों में, ग्रामीण देहात के इलाकों में ड्यूटी नहीं करना चाहते जहाँ उनके जान को खतरा हो। ऐसे में लगातार रोष प्रदर्शन चल रहा है कि उन्हें जिला मुख्यालय पर भेजा जाए ताकि उनकी जान सुरक्षित रहे। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इन सब के बीच विजय के साथ जो हुआ, उससे पहले जो टीचर थी रजनी, उसके साथ जो हुआ, उससे पहले जो तहसील कार्य में कार्यरत थे राहुल भट्ट, उनके साथ जो हुआ, और कल बिहार के रहने वाले एक मजदूर के साथ जो हुआ, ये शायद नहीं होना चाहिए था। और इससे बचा भी जा सकता था अगर केंद्र सरकार और जम्मू पुलिस वक्त रहते कोई इस तरह की प्लानिंग या योजना सेना के साथ मिलकर करती जिससे इन एक्टिविटी को रोका जा सके। अब विजय तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन किसी और माँ का लाल इस दुनिया से विदा ना हो, किसी और पत्नी का पति सुहाग ना उजड़े, इसके लिए शायद सरकार को जल्द से जल्द सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस खास रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।